हमारे गेम का फॉर्मेट ऐसा है, यह जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और फिर वो ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कोई ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो हम डिसाइड करेंगे कितने अकाउंट इन्वॉल्व है। तीसरा, हम कौन से गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट को। 5th April 2023, ABC Limited acquired office furniture for rupees 10,000 plus IGST 18% on credit from XYZ Furniture Mart. ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन आपको समझा रहा है। तो इसमें अभी कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अकाउंट इन्वॉल्व से समझा आपको मतलब क्या है? तो नहीं, इसमें ये एंट्री में आप कौन कौन से अकाउंट्स या फिर किस अकाउंट को डेबिट करोगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो वो जितने भी टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट होंगे ना, वो सारे आपके अकाउंट इन्वॉल्व है। नंबर ऑफ लेजर्स बोल दो, नंबर ऑफ अकाउंट्स बोल दो, 2 इन्वॉल्व है। 2 कौन से? XYZ। तो वो लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो एक आप बोल रहे हो फर्नीचर और दूसरा XYZ मार्ट, फर्नीचर मार्ट, और कुछ नहीं ना? और हाँ है ना, एक और है। कौन सा? IGST अकाउंट। ठीक है, चलेगा। तो सब लोग को, हाँ चलो ठीक है। अब इसमें हम अगला डिस्कस करते हैं गोल्डन रूल्स टू अप्लाई। अब फर्नीचर को कौन सा गोल्डन रूल्स अप्लाई होगा? हाँ ठीक है, वो उसका गोल्डन रूल्स क्या है? थोड़ा लाउडली बोलो। तो इसको डेबिट व्हाट, क्योंकि परचेज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन। अब XYZ फर्नीचर मार्ट क्या हो गया? ओके, पर्सनल का रूल कौन सा अप्लाई हो जाएगा इसको? तो अभी जब हम किसी से परचेज कर रहे हैं तो क्या हो गया? किसी से हम परचेज कर रहे हैं तो क्या हो गया? क्रेडिट। मतलब तो ये मेरा गिवर हो गया, रिसीवर हो गया, क्योंकि आपने डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर बोला। तो अब आपका ये रिसीवर हो गया या गिवर हुआ? गिवर। हाँ, मतलब ही इज नॉट समवन जिससे आप रिसीव करने वाले हो, राइट? इज समवन जिसको आप गिव करने वाले हो, सो ही बिकम्स योर गिवर, कॉन्सिक्वेंटली दिस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तीसरा IGST बताओ सर। अकाउंट कौन सा रूल अप्लाई होगा? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो ये IGST आपका एक्सपेंस है ना। IGST जो आप फर्नीचर के अगेंस्ट पे कर रहे हो, ये आपका अकाउंट हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। दैट्स व्हाई यू आर डेबिटिंग टू, दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग इट एज नॉमिनल अकाउंट, और आप इसको एक्सपेंस बोल के डेबिट कर रहे हो। करेक्ट है ना? अंडरस्टैंडिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो वैसा ही सोच रहे हो। नॉमिनल नहीं होना चाहिए, ये तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। किसी को ऐड करना है तो ऐड करो, हेल्प चाहिए तो फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, किस दोस्त को फोन लगाना चाहोगे? तो IGST किस तरह का अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? और कौन सा गोल्डन रूल अप्लाई होएगा इसको? इंपॉर्टेंट है ना ये ऐसे समझना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम आपको प्रॉपर एंट्रीज कैसे पास करते वो समझने आना चाहिए ना। एंट्री तो फिर अपने आप चले जाएगी। यहाँ पे इतना है, यहाँ पे क्रेडिट में कम पड़ रहा है उधर ही डाल दो, ऐसे एंट्री पास करनी है या फिर प्रॉपर समझ के एंट्री पास करनी। तो एक व्यू ऐसा है कि IGST इज रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ऑफ अ पर्सन कॉल्ड गवर्नमेंट। नहीं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो नेचुरल पर्सन कौन हुए? हम तुम हो गए, जो नेचुरली है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन हो गए? कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, प्राइवेट लिमिटेड, ये आर्टिफिशियल हो गया जो क्रिएट किए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव तो एक ग्रुप ऑफ अकाउंट्स जो क्राउड को, लोगों को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी आउटस्टैंडिंग पेएबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो दीज आर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, और यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई हो जाता है। तो IGST इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग पर्सनल अकाउंट।
मतलब मैं भी ये वाले एक्सप्लेनेशन से थोड़ा रेजोनेट करता हूँ। तो अभी इसको कौन सा रूल अप्लाई होगा, मतलब डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर के हिसाब से क्या होगा? क्यों, पर्सनल का क्या रूल है? हाँ, तो लगाओ ना अपना रूल, बिठाओ ना। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन होता है? जिससे आपको पैसा लेना है। तो आप बोल रहे हो डेबिट होगा, आपको ये तो पता है कि डेबिट कर सकते हैं, कैसे करने हैं वही सीख रहे हैं हम, है ना। डेबिट तो होगा ये पता है हमको। और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। रिसीवर मतलब वो जिससे मेरे को पैसा लेना है ना। तो गवर्नमेंट से मुझे पैसा लेना है ना, गवर्नमेंट से पैसा लेना है ना, आईटीसी है मेरा। मेरा जब लाइबिलिटी होगा मैं उससे सेट ऑफ करूंगा, दैट इज नथिंग बट आई हैव टू रिसीव, दिस इज माय रिसीवर। तो इसलिए मैं डेबिट करूंगा। अभी फॉर ईजनेस मैं टैली की एंट्रीज अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमें एंट्रीज लगभग लगभग अभी यहाँ पे पता चल गया। तो सिंपल हम जो ये एंट्री है इसको मैं नीचे ले जाऊंगा। फर्नीचर को मैं क्या करूंगा, फिट करूंगा, कितना अमाउंट, 10,000। XYZ फर्नीचर मार्ट को मैं क्रेडिट करूंगा, कितना अमाउंट, 11,800। IGST को मैं डेबिट करूंगा, कितना अमाउंट, ठीक है चलेगा। तो किसको वापस ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है, आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं हर्ष और उल्लास के साथ। इन द मंथ ट्रांजेक्शन पर और आइडेंटिटी पढ़ा, बता क्या ट्रांजेक्शन। In the month of April 23, ABC Limited provided services on credit to XYZ Services Limited for rupees 20,000 plus GST at that 18%. तो ये भी बता दो, शुरू शुरू में ट्रांजेक्शन थोड़े इजी है, बाद बाद में ट्रांजेक्शन डिफिकल्ट है। तो अगर जो शुरू शुरू में आने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं ना, उनको एक बार तो आके इधर बैठना है, फिर बाद में मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग उस हिसाब से ही होगी आप लोग। बताओ चलो, अभी ये क्या ट्रांजेक्शन बता रहे हैं? ये एक्चुअली सेल्स ट्रांजैक्शन है, ओके ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ABC लिमिटेड ओके। तो एबीसी लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हम्म। किसको? XYZ सर्विसेज। हमें ये सारा चीज ना एबीसी लिमिटेड के बुक में ही करना है। एबीसी लिमिटेड हमारा बुक है और बाकी सब आमने सामने वाला, आगे पीछे, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, हम अभी टाइप ऑफ कितने अकाउंट इसमें होंगे आपके हिसाब से? इसमें 3 अकाउंट हो गए। कौन कौन से? एक तो सेल्स अकाउंट होगा, जो Sales, हमारे इनकम बुक करेंगे वो। ठीक है। फिर GST अकाउंट होगा, GST कौन सा आपको पता नहीं, आपने पैसे पे किया नहीं है। चलो ठीक है, ये सीजीएसटी एसजीएसटी पकड़ो। हाँ, नहीं, मैंने बोला जहाँ पे जीएसटी लिखूंगा उसका मतलब लोकल हो गया, वो बोलना मेरा डिस्क्लेमर रह गया। तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो गया, और XYZ सर्विसेज लिमिटेड वाला अकाउंट है। XYZ सर्विसेज लिमिटेड। चलो ठीक है। अभी अभी दूसरा गोल्डन रूल्स बताओ ना इसके। सेल्स को अपना वो आएगा हमारा नॉमिनल नॉमिनल का क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का क्या रूल है? सब लोग रिहर्स करना, सबको पता रहना चाहिए। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या होगा ये? सेल्स हमारे इनकम और क्रेडिट होगा। ठीक है, फिर GST वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। वो तो पता चल गया ना अभी। तो ये कौन सा रूल अप्लाई होगा इसको? ये दिखा तो पर्सनल, पर्सनल का गोल्डन रूल कौन सा अप्लाई होगा? समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? क्रेडिट द गिवर। पर्सनल का रूल बोल एक बार। पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जी, अब इसको कौन सा रूल अप्लाई होगा? तो क्रेडिट द गिवर होगा क्योंकि क्यों? हम देंगे गवर्नमेंट को। तो हमारी लाइबिलिटी है, हमको देना है, सो हमारे गिवर का क्रेडिट हो जाता है, तो क्रेडिट। अब आगे और ये XYZ सर्विसेज लिमिटेड है, वो पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव या ना आर्टिफिशियल, ठीक है। फिर और वो डेबिट होगा क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब उनको सेल्स हम लोग को कर रहे हैं ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे तो ही इज माई रिसीवर ना, मुझे पैसा लेना है। हैं। वो उसका रूल के हिसाब से बोलोगे तो आंसर फटाफट लिख दूंगा। तो अभी आंसर बोल दो। सेल्स को क्या करोगे? क्रेडिट। अमाउंट सेल्स का अमाउंट होगा 20,000। 3,000। फिर जीएसटी
डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ये भी क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा क्योंकि पर्सनल है और 18% के हिसाब से 1800 और XYZ उतना ही होता है। हाँ, XYZ लिमिटेड डेबिट बिकॉज रिसीवर है 23,600। ठीक है, इसके साथ भी गेम खत्म हो गया। अब हमारे अगले खिलाड़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। नगमा, पढ़ो ट्रांजेक्शन, लाउडली पढ़ना, बाकी लोग भी सुनेंगे। On 1st August 2024, ABC Limited enforced additional capital of rupees 30,000 by transferring computer to the business. कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे या फिर इन्वॉल्व होंगे? एक कंप्यूटर, कंप्यूटर, कैपिटल, कंप्यूटर, बताओ इसमें कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं? कंप्यूटर कौन सा अकाउंट हुआ? रियल। रियल का गोल्डन रूल्स क्या है? goes out और debit was same. रियल का ना। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? कंप्यूटर डेबिट होगा कंप्यूटर डेबिट होगा क्योंकि कंप्यूटर अपने बिजनेस में और सामने से कैपिटल लेके। क्रेडिट हाँ, तो रियल अकाउंट हो गया और ये डेबिट होगा क्योंकि रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल पर्सनल। अब मेरे से पूछ रहे हो, आप मुझे बता रहे हो। पर्सनल पर्सनल, पर्सनल का रूल क्या है? credit goes out credits the giver debits the receiver. फिर क्या हो गया हमारे केस में? कैपिटल। पर्सनल क्या, कौन सा पर्सनल हुआ? ये नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव? कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, कैपिटल इज रिप्रेजेंटिंग ओनर। पर्सनल का रूल क्या है? Credit the giver debit the receiver. तो हमारे केस में क्या हुआ? कैपिटल ABC लिमिटेड के केस में Introduce हुआ business में. तो अभी बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ कंप्यूटर और कैपिटल का बैलेंस बढ़ गया। बड़ी पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आप इसको क्रेडिट कर रहे हो, लॉजिक क्या है? आप गिवर बना रहे हो। ओनर ने आपको अगर कंप्यूटर, मतलब ओनर और कंपनी दो अलग चीज हो जाती है ना? सबको पता है ना, कंपनी और ओनर दोनों अलग नहीं है। कंपनी में आया हुआ कैपिटल कंपनी की लाइबिलिटी हो जाती है वो। तो कैपिटल इज एज गुड एज पर्सन। किसी को अगर कोई भी पॉइंट पे अगर लग रहा है कि उनका थॉट प्रोसेस अलग है, ये पर्सनल नहीं हो सकता, ये हो सकता है, तो बोल देना विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है क्योंकि कंपनी में कंप्यूटर दिया और कंपनी को पैसा देना है या कंप्यूटर वापस देना है, तो कंपनी के लिए ओनर गिवर हो गया। तो इसलिए इस रूल के हिसाब से आप क्रेडिट करोगे। अब इसका एंट्री पास करोगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। On 1st May 2023, ABC Limited secured a loan of rupees 2 lakh from ABC Bank. तो ABC लिमिटेड के बुक्स में एंट्री पास करनी है। कौन से अकाउंट, कितने अकाउंट हो रहे हैं और कौन से हो रहे हैं इफेक्ट? आप सारे अकाउंट देखो और खुद बैठ के पेपर लेके लिखो। पेपर लो, पेन लो और लिखो, जैसे हम फॉर्मेट से कर रहे हैं ना वैसे, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जिन जिन को भी थोड़ा डाउट हो रहा है ना, वो पेपर पेन लो, बैठो और खुद से भी लिखो हर एक ट्रांजेक्शन, फिर मेरे आंसर से रिकनसाइल करो। ठीक है, तो ABC बैंक एक आएगा और एक लोन अकाउंट आएगा। ABC बैंक, तो ABC बैंक वो है जिनसे मैंने लोन लिया है। ओके, ठीक है, तो आप बोल रहे हो एक लोन अकाउंट आएगा और एक होगा ABC बैंक। सॉरी, एक बैंक और एक बैंक और एक हमारा बैंक होगा, ABC लिमिटेड बैंक होगा, और एक ABC बैंक का जो मतलब एक बोलो ना हमारा सिंपल बैंक अकाउंट, हाँ, और एक ABC बैंक। तो ABC बैंक इज नथिंग बट लोन अकाउंट। अब कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं इनको?
बैंक में हमें पैसा आएगा। तो ये- एक बैंक में पैसा आ रहा है, एक बैंक से पैसा ले रहे हैं, हाँ। तो कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं इनको? जो बैंक है ना, हम रियल रियल वाला डालेंगे। कौन सा बैंक लोन लिया? सिर्फ बैंक। दोनों? नहीं, नहीं, सिर्फ बैंक। सिर्फ बैंक। हाँ, कुछ सिर्फ बैंक हो गया रियल। इसको कौन सा गोल्डन रूल्स अप्लाई होता है? डेबिट कम्स इन और और क्रेडिट वन तो डेबिट किया। थोड़ा जोर से, मेरे को भी बहुत हल्के से सुनाई दे रहा है। और एबीसी जो बैंक जो है वो हमारा वो नहीं, तो हम उसको हम पैसा देने वाले, तो वो पर्सनल में जाएगा। तो ऐसे कैसे? एक ही, दोनों तो बैंक ही है ना। बट दोनों बैंक हो गए क्या होगा, बट लेकिन हमने इन बैंक से लोन लिया है ना, हाँ। एबीसी बैंक से, हाँ। तो हमारी लाइबिलिटी उनको वापस देना है। किसी को कुछ डाउट है इसमें या फिर? देखो अभी प्रोफेसर अभिषेक समझाएंगे। अभी कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, बाद में नहीं मिलेगा मौका। तो इसको क्या करेंगे, क्या रूल अप्लाई होता है पर्सनल का? रिसीवर क्रेडिट गिवर, तो क्या हो गया ये हमारा? क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हमको पैसा देना है, इज माई गिवर। अभी बी बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी बैंक। ठीक है, चलेगा। तो अभिषेक का भी हो गया। अभी नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड amortize द लोन अमाउंटिंग टू, नहीं, अमाउंट बाय रिपेइंग 20,000। यहाँ तक सिंपल था, इसके बाद अभी लेवल बढ़ रहा है। इसके बाद भी एक दो रह सकता है, थोड़ा इजी इजी, तो उसके बाद लेवल बढ़ जाएगा। अभी इसमें ना एबीसी लिमिटेड ने अपने जो भी लोन्स थे उसको रीपे करके सेटल किया है, ठीक है। तो इसमें एक लोन अकाउंट आएगा और एक बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट, एबीसी लोन अकाउंट। ठीक है, कौन से गोल्डन रूल्स अप्लाई होंगे? बैंक कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या गोल्डन रूल्स है? डेबिट फॉर कंपनी, क्रेडिट फॉर बोथ। रियल अकाउंट। तो अभी ये क्या अप्लाई, क्या होगा इसके साथ? डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? एबीसी बैंक को पैसा दे दिया है बैंक से, ऐसा ही हुआ ना ट्रांजेक्शन। एबीसी लिमिटेड amortize द लोन अमाउंट बाय रिपेइंग ₹20,000 टू एबीसी बैंक। आप एबीसी लिमिटेड के बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो, एबीसी बैंक को पे किया। ठीक है, ट्रांजेक्शन तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब अगला है कि आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक और लोन। ठीक है, एबीसी लोन। अब इनके गोल्डन रूल्स आपको अप्लाई करके एंट्री पास करनी है ना। तो क्या गोल्डन रूल्स अप्लाई करोगे? बैंक से पे किया, वो बैंक कौन सा अकाउंट हुआ? रियल अकाउंट है। रियल के क्या गोल्डन रूल्स है? डेबिट फॉर कंपनी, क्रेडिट फॉर बोथ। तो आपके केस में क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है? तो क्या होगा? क्रेडिट फॉर बोथ। क्रेडिट होगा ना। एबीसी लोन क्या हुआ? मतलब रिप्रेजेंट कर। पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंट बोलो या आर्टिफिशियल बोलो, क्योंकि एबीसी बैंक लिमिटेड ही हुआ ना। तो अभी पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो मतलब कि बैंक को पे कर रहे हैं, तो मतलब वो एबीसी लोन अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो और एबीसी रिसीव कर रहे हैं, हाँ तो मतलब वो मेरा क्या हो गया? अब एक लेवल ऊपर हो गया यहाँ पे। हाँ, हार्ड लेवल यहीं से चालू हो गया। पर्सनल का जो रूल तुमको पता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, हाँ, पता है ना। तो अब ये बिठाओ ना इसमें। आपने एबीसी लिमिटेड को, एबीसी बैंक को लोन पे किया, ठीक है, पे किया। तो अब आपका वो रिसीवर हो गया कि गिवर हुआ? कैसे? मतलब बैंक। तो आप डेबिट करोगे इसको। हाँ। वो तो आपको पता है करके डेबिट ही करते हैं ना लोन को, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, रूल क्या अप्लाई होता है? वो रिसीवर कैसे हो गया? क्या मेरे को उससे पैसा लेना है? रिसीवर कब बोलते हैं हम किसी को? डेटर से जब मुझे पैसा लेना है तब वो मेरा रिसीवर हुआ, राइट। और क्रेडिटर को जब मुझे पैसा देना है तो वो मेरा गिवर हुआ। बट ऐसे केस में जहां पे मैंने उसको पैसा दे दिया, अब ना लेना है ना देना है, कुछ नहीं, खत्म, बात खत्म। मेरा रिसीवर बोलूंगा तो पैसा लेने वाली बात होगी ना, पर्सनल को डेबिट करके रिसीवर बना दिया तो यहाँ पे एक रूल आगे जाता है
पर्सनल का रूल खाली यहीं पे खत्म नहीं होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसके आगे भी जाता है। ज्योति के अलावा किसी और को पता है? डेबिट द रिसीवर और डेबिट द पर्सन हु सीजेस टू बी योर गिवर। एंड क्रेडिट का रूल क्या है? क्रेडिट द गिवर और क्रेडिट उसको भी करो, क्रेडिट द पर्सन हु सीजेस टू बी योर रिसीवर। तो जो बंदा रिसीवर था वो खत्म हो गया ना, रिसीवर, उसको आप क्रेडिट करोगे, और जो बंदा गिवर था वो खत्म हो गया ना, तो उसको आप डेबिट करोगे। तो सीजेस टू बी गिवर हो गया तो डेबिट, जब गिवर होता है तो क्रेडिट करते हैं, और जब गिवर खत्म हो जाता है तो डेबिट होता है। तो पर्सनल का रूल लंबा है थोड़ा। ये सिमिलरली आप जब सेल्स करते हो तब आप डेटर से पैसा लेना रहता है ना आपको, तो तब तो आपने उसको डेबिट कर दिया, राइट। जब आप क्रेडिट करते हो उसको, पैसा दे, उसने जब पैसा दे दिया तब आप क्रेडिट करोगे। जब क्रेडिट कर दिया तो आपको वापस देना है क्या? क्योंकि पर्सनल के रूल के हिसाब से आप क्रेडिट कर रहे हो, मतलब इज योर गिवर, तो वो वापस लेना तो नहीं है। दैट पर्सन हैज सीजेस टू बी योर रिसीवर, इसलिए आप क्रेडिट करते हो। तो इधर क्या हुआ है? बैंक क्रेडिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ और एबीसी बैंक रिसीवर, वापस रिसीवर। आपने तो यार रामायण खत्म करने के बाद बोला पिता कौन है? पर्सनल में पहले क्या थी? जब आपने लोन लिया था तो एबीसी लिमिटेड क्या थी? पर्सनल में रिसीवर कब होगा? रिसीवर होगा तो आप डेबिट करोगे। जब आपको लोन मिलता है तब आप क्या एंट्री पास करते हो? डेबिट व्हाट कम्स, एंट्री। हाँ चलो ठीक है। जब आपको लोन मिलता है, पीछे जाते हैं, जब ये लोन मिलने वाली एंट्री है, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है कि बैंक अकाउंट और एबीसी बैंक लोन, ठीक है। तो हमने बैंक को रियल बोला क्योंकि दिस इज माय एसेट, एंड एबीसी बैंक लिमिटेड इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी, तो मैंने पर्सनल बोल के इसको क्रेडिट किया क्योंकि इसने मुझे पैसा दिया, मेरे को उसको वापस देना, ही इज माय गिवर। ये लॉजिक से मैंने इसको क्रेडिट किया, ही इज माय गिवर, ठीक है। तो मेरा एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी बैंक लोन क्रेडिट, ओके। नाउ जब मैं आगे जाके बढ़ रहा हूँ, अब मैंने उसको पे कर दिया, अब आज के तारीख में वो मेरा गिवर खत्म हो गया जब मैंने पे किया उसको। तो व्हाट डू यू डू व्हेन समवन सीजेस टू बी योर गिवर? ठीक है चलेगा, ये वाला थोड़ा पढ़ के आना, पढ़ लेना, थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्सनल में एक ही रूल पे सीमित नहीं होता है, आगे भी जाता है। सीजेस वाला रूल भी हमको पता रहना चाहिए बिफोर पासिंग एन एंट्री, क्योंकि आप जब डेटर्स को सेल करते हो तब आप बराबर उसको डेबिट करते हो, लेकिन पैसे देते हो तब उसको क्रेडिट भी करते हो। तो क्रेडिट करते वक्त रूल कौन सा अप्लाई होता है? वो मेरा गिवर भी बनता है, दैट पर्सन सीजेस टू बी माई रिसीवर। सिमिलरली जब आप परचेज कर रहे हो तब आप उसको क्रेडिट तो करते हो पार्टी को एज गिवर, क्योंकि मुझे पैसा देना, जब लेकिन पैसा दे दिया तब आप उसको डेबिट करते हो। तो क्या रूल से अप्लाई करते हो? मैं, वो मेरा रिसीवर तो नहीं है, मुझे लेना नहीं है ना पैसा, बट आज की तारीख में ही सीजेस टू बी माई गिवर, इसलिए मैंने उसको वो लॉजिक से डेबिट किया। तो यहाँ पे भी ये वही लॉजिक से, बैंक सीजेस टू बी माई गिवर, तो मैं इसको डेबिट करूंगा। एबीसी बैंक लोन, ये हो गया मेरा डेबिट, क्योंकि दिस सीजेस टू बी माई गिवर, एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि मैंने पे किया है व्हाट गोज आउट के हिसाब से रियल अकाउंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ो, हाँ पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज गोइंग टू, मतलब आपके हेड में बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे, आंसर दुखना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप आज की तारीख में बहुत से एंट्रीज पास कर रहे होंगे लेकिन लॉजिक नहीं पता होगा। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, तो फिर इजी हो जाता है सर, क्योंकि आपको बेसिक फंडामेंटल्स पता रहेगा ना, तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको जितने अकाउंट्स है ना, सारे अकाउंट्स ये तीन ही रूल पे चलते हैं, बस ये तीन रूल पे थरो कर लो और अकाउंट्स को जान लो कौन से रूल में फिट करना, और फिर इजी हो जाता है। ये रूल को तो जान लो अच्छे से, ये रूल के बिना आप अकाउंट्स अगर करने की कोशिश कर रहे हो ना तो हाफ हार्टेड ही करोगे, तो घर जाते वक्त भी सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा कि यार आज कुछ किया काम। रूल अप्लाई करके काम करोगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा। On July 1, 2023, purchased machinery for 80,000 that has been estimated useful life of 5 years and a salvage value of 10,000. अब इतना कैलकुलेशन छोड़ के हम सीधा वैल्यू पे ही आते हैं, मैंने क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड किया आई डोंट नो, बट 5 years का सैलवेज वैल्यू 10 है, तो 80 minus 10 is 70,000, 70,000 बचा फॉर 5 years। तो मैं ये डेट नहीं देख रहा हूँ, डेट को इग्नोर करके मैं सिंपल डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ, तो 70,000 डिवाइड बाय 5 इज
14,000। अभी क्या करना है आपको, रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आप पहले बताओ कि कौन कौन से अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं। डेप्रिसिएशन, ठीक है मैं लिख लेता हूँ। डेप्रिसिएशन एक मशीनरी। अब बताओ डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल का क्या रूल है, तो क्या होगा ये डेबिट। अब मशीनरी कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट का क्या रूल है, तो फिर क्या होगा ये क्रेडिट। चलो ठीक है, तो ये हो गया एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, Professional service of rupees 1 lakh from XYZ and company who is covered it under RCA. बताओ कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। Who is covered नहीं, XYZ कंपनी who is covered, उसके बारे में बोला है मैंने, क्वेश्चन नहीं पूछा। क्वेश्चन तो मेरा अभी तक सेम है कि 5 जनरल एंट्रीज। तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं आपके, Professional service XYZ and company. दो तो पता चल गया। अब आरसीएम में क्या होता है वो पता है आपको, नहीं? चलो आरसीएम का इनिशिएटिव कोई लेना चाहेगा, आपने दो तो बता दिया, दो के आंसर भी लिख लेते हैं। मैं चाहता हूँ ये आंसर आप लोगों से ही आए, इसके लिए मैंने चेंज किया। बाकी तो क्योंकि आपको आइडिया नहीं है आरसीएम का, इसलिए बोला था शुरू में आ जाओ। तो बताओ कौन पढ़ा, आप पढ़ लो चाहिए तो एक बार। तो अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला तो सबको पता है ना, आरसीएम क्या होता है। नॉर्मली जीएसटी जो चलता है वो फॉरवर्ड चार्ज पे चलता है। तो जब सेल्स करते हैं, सेल्स पे जीएसटी लगा के फिर ग्रॉस टैक्सेबल अमाउंट आता है। लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ सर्विसेज के केसेस में आप फॉरवर्ड चार्ज पे मत चलो, आप रिवर्स चार्ज पे चलो। मतलब आप सेल्स पे मत चार्ज करो, लेकिन जो परचेज कर रहा है ना वो कैलकुलेट करेगा, जीएसटी भरेगा और वो भरे हुए जीएसटी का क्रेडिट लेगा। तो ये जो मतलब बैकवर्ड चार्ज पे या बैकवर्ड या रिवर्स चार्ज है ना, फॉरवर्ड चार्ज नहीं है, जो रिवर्स चार्ज है उस पर इस हिसाब से कैलकुलेशन चलती है। और फिर ये कैलकुलेशन होने के बाद वो पे करते हैं और उसका ही क्रेडिट भी लेता है। ठीक है, तो तुझे अभी यहाँ पे जब आरसीएम की बात हो रही है ना, एबीसी के बुक में लाइबिलिटी भी बुक करनी है, क्रेडिट भी बुक करना है, सब बुक करना है। आरसीएम में जो जो करते हो वो सब करना है। तो सबसे पहले तो अकाउंट आइडेंटिफाई करो। कंपनी आए वन प्रोफेशनल सर्विसेज लिख लो। आरसीएम, तो XYZ लिमिटेड आ गया, फिर प्रोफेशनल सर्विसेज आ गया, फिर आरसीएम मतलब खाली आरसीएम। जीएसटी मतलब बताओ मेरे को कौन कौन से लगे। जीएसटी चलो ठीक है, ये लोकल ले रहे हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी आरसीएम, एसजीएसटी आरसीएम, जैसे भी आपको एंट्री पास करनी है। आपके सामने केस आया, आपको एंट्री पास नहीं किया, नहीं किया आंसर कुछ। पास पहली बार कर रहा हूँ ना। हाँ आज श्री गणेश कर लो उसका। पर्सनल क्या डेबिट द गिवर क्रेडिट द गलत है, डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर। मतलब आप रिसीवर कब होता है आपका कोई, रिसीवर मतलब जिससे पैसा लेना हो, तो कब होगा वो, सेल्स करोगे या परचेस करोगे, सेल्स करोगे तब होगा ना। तो सेल्स करते वक्त आप क्या एंट्री पास करते हो, जैसे XYZ डेबिट टू सेल्स, XYZ डेबिट टू सेल्स ना। हाँ फिर ठीक है, तो XYZ को आपने डेबिट किया, मतलब आपका पर्सनल का रूल के हिसाब से आपने डेबिट किया, राइट। तो पर्सनल में डेबिट क्या होता है, रिसीवर। तो अभी आप गिवर बोल रहे थे, शायद कंफ्यूजन में बोल रहे थे। तो अभी यहाँ पे मेरा रिसीवर है या गिवर है, XYZ गिवर है। प्रोफेशनल सर्विस ऑफ इतना फ्रॉम XYZ हु इज कवर्ड अंडर आरसीएम। तो क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा,
क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। क्रेडिट ठीक है, आगे प्रोफेशनल सर्विस क्या हुआ? नॉमिनल नॉमिनल। नॉमिनल में क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? रूल क्या है? गोल्डन रूल डेबिट होगा। डेबिट ऑल इनकम एंड सॉरी एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। ठीक है। हाँ, अभी सीजीएसटी आरसीएम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलेगा। ये भी पर्सनल ना? ये क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? अब यहाँ पे क्या होता है मुझे बताओ। आरसीएम के केस में आप सीजीएसटी आरसीएम और एसजीएसटी आरसीएम कर रहे हो, ठीक है? चलो अभी बताओ क्या होगा। ये अपने को कलेक्ट करके भरनी लायबिलिटी है। हाँ, आरसीएम में आप वही करते हो। हाँ, तो कलेक्ट नहीं करना है आपको, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन से जो अमाउंट आएगा वो पे करना है, और पे किया हुआ अमाउंट का क्रेडिट लेना है। क्रेडिट होगा। ये क्रेडिट होगा। चलो ठीक है, क्रेडिट होगा। सब लोग को हजम हो रहा है? किसी को कुछ डाउट है तो बोलना। अब इसकी एंट्री क्या होगी? प्रोफेशनल सर्विस अकाउंट डेबिट। प्रोफेशनल सर्विस अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर ये XYZ क्रेडिट होगा। XYZ क्रेडिट हुआ। फिर ये GST SGST भी क्रेडिट डेबिट क्रेडिट सुनाई नहीं देगा क्या आवाज? क्रेडिट होंगे। क्रेडिट। तो ये हो गया एंट्री खत्म आपकी, या और कुछ होएगा इसमें? एंट्री खत्म अकॉर्डिंग टू। इसमें और कुछ एंट्री होगा कि इनके हिसाब से तो एंट्री खत्म हो गई? क्या होगा? ये पे कहाँ किया है? इसमें तो अभी तक बैंक की एंट्री आई नहीं है। हाँ, बराबर। इसमें अगर मैं अमाउंट डालू ना तो 1 लाख प्लस आरसीएम है ना, तो आपका प्रोफेशनल फीस जो हो रहा है ये 1 लाख हो रहा है। तो ये भी डेबिट होगा। तो आरसीएम में आपका पार्टी को कितना दे रहे हो? तो पार्टी को तो 1 लाख ही देना है ना आपको, क्योंकि पार्टी ने तो इनवॉइस उतने का ही दिया है। तो ये आपकी एंट्री ऐसी होगी क्या? डेबिट होगा। डेबिट क्या होगा? आज से अभी रुक जाओ, इसको मैं अगर डेबिट करूंगा तो आपका सर्विस कम हो जाएगा ना, ये 1 लाख से उतना कम हो जाएगा। समझो अगर आरसीएम आपका 9,000 है, ये 9,000, ये 9,000, तो अभी आप क्या कम करोगे? क्या पार्टी का पैसा कम, पार्टी को लूट लें, फिर वो या एक्सपेंस कम दिखाएं? क्रेडिट लेंगे ना तो इसका नहीं तो इसका क्रेडिट लेंगे तो एंट्री क्या होगी उसकी? इनपुट जीएसटी डालेंगे। इनपुट जीएसटी सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डाल दूं? वो अच्छा लग रहा है ना? मुझे आइडिया नहीं आ रहा। अच्छा, इनको आइडिया नहीं है। कोई है जिनको आइडिया? हाँ, किसी को आइडिया है आरसीएम में कैसे होता है? कैसे होता है अभी इधर बताओ ना मेरे को। कौन जितने टाइप के अकाउंट डाले हैं इनमें से और कुछ और अकाउंट डालने की जरूरत है? तो फिर ये आउटपुट करूं सीजीएसटी आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, और फिर इनपुट एसजीएसटी इनपुट सीजीएसटी सेम ना वैसे ही? गुड, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो सीधा एंट्री बोलो। GST RCM डेबिट इनपुट सीजीएसटी आरसीएम डेबिट, समझो 9,000 ही है। और एसजीएसटी इनपुट एसजीएसटी एसजीएसटी आरसीएम ये भी डेबिट हुआ। फिर क्रेडिट XYZ लिमिटेड 1 लाख या कम ज्यादा? उतना ही, ठीक है। और ठीक है, तो इसमें क्या है कि XYZ का भी बैलेंस कम नहीं हुआ, प्रोफेशनल सर्विस का भी बैलेंस कम नहीं हुआ, जो हमारा एक्सपेंस है। और XYZ ने तो उतना इनवॉइस दिया तो उसको जाना चाहिए, लेकिन हमारी लाइबिलिटी जो है उसको हमको क्रेडिट तो लेना है ना, तो उसका क्रेडिट का एंट्री पास कर।
तो यही होता है प्रॉपर जब आरसीएम की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पढ़ो, चलो ट्रांजेक्शन पढ़ो। ABC Limited purchased goods rupees 1 lakh locally intra-state on 14th April from Messrs XYZ Limited. तो goods purchase किया है ABC Limited ने from XYZ. तो अभी अकाउंट बताओगे कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? एक XYZ Limited और इंट्रा इस पे GST भी आएगा. इंट्रा स्टेट है बराबर, जीएसटी भी आएगा। यस, एक XYZ Limited CGST HGST purchase रखा. एक एक XYZ लिमिटेड, एक सीजीएसटी इनपुट आउटपुट, इन इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी और परचेजर। अभी इसके गोल्डन रूल्स बताओ, XYZ को कौन सा गोल्डन रूल्स अप्लाई होगा? लाउडली 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 personal पर्सनल। क्या गोल्डन रूल्स है इसके? पूरा बोलो, पूरा दोनों। debit the receiver credit the giver. आगे भी तो होता है ना उसमें, डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट Debit the who ceases to be giver, चलेगा, फिर क्रेडिट who ceases to be receiver. चलेगा। फिर अभी यहाँ पे क्या है? XYZ से हम कुछ ले रहे हैं ना, तो हमें giver उसको को पैसा देना है। ठीक है, चलेगा। CGST HGST representative को तो ये पर्सनल है, तो ये क्या होगी? डेबिट होगा। डेबिट का क्या रूल है? सेम है, बोलो। सबको याद होना चाहिए यहाँ के आज रूम से जाने के बाद। बोलो डेबिट का क्या रूल है? पर्सनल, सबके दिमाग में आना चाहिए एकदम। debit the receiver and who ceases to be giver, credit the giver and who ceases to be receiver. बराबर। अभी परचेज, Purchase तो अपने नाम ये तो अपना ही है ना, अपना वाला नॉमिनल। फिर नॉमिनल का क्या रूल है? debit credit. सिंस इट्स एक्सपेंस, तो अब बताओ एंट्री क्या आएगी? अमाउंट देख लो, 1 लाख का अमाउंट है। ओके, Purchase account debit, CGST परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, राइट? हम्म। या कम करो, और CGST HGST 18% 99,000 कितना? डेबिट क्रेडिट debit. और expired limited credit. वो तीनों का ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है. ठीक है. कॉपी एंट्री पास कर लो है इसमें, एंट्री नहीं। चलो Set of समझ गया ना ये क्या? set of entries. सेट ऑफ एंट्री है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. पास कर लोगे? बताओ कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, लिखो यहाँ पे। CGST, बोलते बोलते लिखो, लोग सुन भी रहे। input CGST. हाँ? ये entries होते हैं इसमें. ऑल्ट 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 एंटर। That's GST. GST. आउटपुट सीजीएसटी, GST. आउटपुट एसजीएसटी, यही सब है बस। बैलेंसिंग फिगर कहीं जाएगा? ये बेवल। और ये सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. ठीक है. पर्सनल लिख दो। पर्सनल का दोनों रूल बताओ, जोर से सबको सुनाई देना चाहिए। Debit बस हो the गया। receiver. ये बोलो, सुनो सुनो, पर्सनल का रूल सुनो। Debit the receiver and who a person who ceases to be a giver, and credit the giver and a person who ceases to be a receiver. डालो एंट्री डालो, अमाउंट भी देख लो। तो कभी Credit. क्रेडिट एरो से आ जाओ ना, एरो से। ठीक है. और ये बैलेंसिंग देखना पड़ेगा. ठीक है. अभी अमाउंट डालते हैं. ये 15,000 है और वो 4630
4630 4630 7,500 7,500 बाजू में एक्सेल में टैली कर लो। 7,500 7,500 minus 4630 630 तो इसने बैलेंसिंग फिगर कहाँ डाला है? देखो जीएसटी पेएबल में डाला और उसको क्रेडिट किया, तो फाइनल लायबिलिटी जीएसटी पेएबल में। ठीक है, सबके हिसाब से बराबर है ना? देन बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 फ्रॉम XYZ सर्विसेज लिमिटेड, भी एंट्री पास करनी है। चलो, कौन से दो टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो बैड डेट XYZ सर्विसेज चलो लिख दो वहां पे। XYZ सर्विसेज लिमिटेड। बताओ, XYZ इज पर्सनल, पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर एंड डिलीवरी गिवन बट आपने बोला रिसीवर क्रेडिट दे दिया, उल्टा हो जाता है। अभी जैसे डेटर से पैसा लेना है, जैसे पैसा दे दिया ना, तो जैसे पैसा दे दिया वो रिसीवर खत्म हो गया, तो खत्म हो गया रिसीवर को क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि सीजेस टू बी रिसीवर। पर्सन हु सीजेस टू बी माय रिसीवर ना, उसको क्रेडिट करके छोड़ दो, क्योंकि वो गिवर नहीं है ना, मेरे को पैसा लेना नहीं है उससे वापस। हम क्रेडिट तो कर रहे हैं लेकिन पैसा लेना नहीं है ना। हम क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा जो लेना था वो दे दिया उसने, और तो उसका खाता खत्म, तो ही सीजेस टू बी माय रिसीवर। तो इस केस में क्या हो रहा है? बैड डेट्स हो रहा है। तो बैड डेट्स मतलब पहले मैंने इससे सेल्स किया, मैंने इसको सेल्स किया होगा, उसको मुझे पैसा देना होगा, तो तभी क्या किया होगा आपने उसको सेल्स करते हो? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। डेबिट डेबिट किया होगा। फिर अभी क्या होगा? वो क्रेडिट क्यों होगा? क्या ये मेरा गिवर है? मतलब मेरे को उसको पैसा देना है XYZ सर्विस लिमिटेड को? नहीं देना है ना, पैसा तो नहीं देना है। अभी जो उसको मुझे 5,000 देना था, वो अभी उसको मुझे देना नहीं है, तो उसका खाता खत्म हो गया, तो क्या हो गया? वो रिसीवर हैज बीन सीजेस टू बी, बोलो बोलो। सीजेस टू बी रिसीवर तो सीजेस टू बी रिसीवर कब होते हैं? होता है तब क्या करते हैं पर्सनल में? रिसीवर को डेबिट करते हैं, और जैसे वो रिसीवर मेरा सीज हो जाता है तब हम क्रेडिट करते हैं, और जैसे मेरा गिवर सीज हो जाएगा तब हम डेबिट ना। चलो अभी नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो बैड डेट्स कौन सा अकाउंट है, नीचे जाओ, एक नीचे आओ, नीचे एंट्री मत मारो डायरेक्ट, इधर लिखो नॉमिनल, क्योंकि बाकी देखने वालों को भी तो समझना होगा। बैड डेट्स क्या है? डेबिट है क्रेडिट है? ठीक है, अभी XYZ ऑल्ट एंटरप्राइज और XYZ पर्सनल हो गया ना। क्रेडिट, ठीक है, अभी एंट्री मार दो नीचे। ओके, ठीक है, उसमें क्रेडिट लिख दो। चलो नेक्स्ट, जोर से पढ़ो, सुनने वालों को भी सुनना चाहिए। ABC Limited purchased goods from RMPPT Limited, China worth ₹1 lakh. Custom duty on this was paid ₹12,000 and IGST was paid ₹18,000. तो इसमें सीरीज ऑफ एंट्रीज होगी। एक तो परचेज हो रहा है क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, फिर कस्टम ड्यूटी पे भी किया है। पहले वाले एंट्री में जब इंपोर्ट हो रहा है, दो एंट्री होगी ना। हाँ 2 एंट्री होगी। तो जब इंपोर्ट हो रहा है तब कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं? तक मैं लिख देता हूँ, इजी हो जाए, आप दिमाग लगाओ। परचेज अकाउंट आ रहा है और परचेज को मैं इंपोर्ट बोलता हूँ, ठीक, इंपोर्ट परचेज। ये RMPPT Limited
एक Credit. RMB PTE लिमिटेड, RMB PTE लिमिटेड, IGST of import. IGST ऑन Import. इंपोर्ट। ये देखो हाँ, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, इससे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। Custom duty. कस्टम ड्यूटी हो गया, और कोई है? और बताओ। Custom duty. Custom duty तो जो दूसरा पार्टी रहेगा उसको पे करेंगे, दूसरा पार्टी, मतलब जो लोडिंग अनलोडिंग करेगा। बराबर, करेक्ट करेक्ट बोल रहे हो आप। तो मतलब उसका इफेक्ट देना है कि सीधा बैंक से लेना? उसका इफेक्ट भी दो ना, जितना लगता है आपको दो। नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। आप हाँ मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना दो, कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना दो, जैसे समझो बहुत सारे CHs है, इतने ही है। हाँ, चलो अभी बताओ, इंपोर्ट परचेज कौन सा अकाउंट हुआ? गोल्डन रूल्स, नॉमिनल का क्या रूल है? डेबिट और एक्सपेंसेस, थोड़ा जोर से। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो नॉमिनल डेबिट होगा। चलेगा, ठीक है। फिर RMB PTE लिमिटेड, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल का पूरा रूल बोलो। डेबिट द रिसीवर एंड हु ceases to be a giver, credit the giver and who ceases to be a receiver. तो अभी क्या हो गया यहाँ पे? Credit. क्रेडिट हो, अच्छा। फिर IGST ऑन इंपोर्ट, Personal. पर्सनल Debit. डेबिट, चलो ये बोल दिया ऑलरेडी। कस्टम ड्यूटी, Personal. इसको पर्सनल बोलेंगे, Debit हो। श्योर ना? हाँ, किधर जाता है कस्टम ड्यूटी? PNL में जाता है या लाइबिलिटीज में जाती है? पहले लाइबिलिटी बुक में करेंगे क्या? चलो करो, देखते हैं आपके सीरीज ऑफ एंट्रीज देखते हैं, फिर समझ में तब कमेंट करेंगे। बताओ अभी एंट्री बतानी है ना। जी। इम्पोर्ट परचेज। हाँ, अमाउंट के साथ अमाउंट यहाँ पे 1 लाख का परचेज है, 12,000 कस्टम ड्यूटी और 18,000 IGST, ठीक है। 12 कस्टम, 18 IGST और 1 लाख का परचेज। 1 लाख परचेज में जाएगा। 1 लाख परचेज, परचेज आपने डेबिट बोला। RMB PTE लिमिटेड तो पता ही नहीं चल रहा है ना। चलो करो करो। 1,18,000 नहीं, आपको RMB PTE लिमिटेड को कितना पे करना है? IGST भी ले, वो IGST भी लेगा क्या RMB PTE लिमिटेड? चाइना वाला पार्टी है तो, अरे उसको 1 लाख रुपए पे करने ना, तो कर दो, इसमें यहाँ पे लिख दो। इससे ज्यादा तो नहीं देना है ना, कि और भी देना है? नहीं, इससे ज्यादा नहीं देना है, चलो ठीक है, इतना तो हो गया। और आपका परचेज 1 लाख का ही है ना, कि कम कर दो इसको? इसको ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब GST, अभी यहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट क्लोज हो गया लाख लाख रुपए। अब ये IGST को क्या करोगे? मतलब ये तो डेबिट होगा बट क्रेडिट। क्या होगा? ओ माय गॉड, फंस गए। प्रेजेंटेटिव अकाउंट बना दो ना। देखो जनरली मैंने जैसा देखा है, लोग ऐसा बनाते हैं। किसी का सजेशन है तो पहले मैं अपना ही बोलता हूँ, किसी का सजेशन है कुछ और जो डेबिट होके क्रेडिट हो रहा है? क्या बोलो, नाम तो दो। वो अकाउंट का नाम खाली पेबल डाल के छोड़ दो या कुछ होना? IGST पे IGST है ना? हाँ, क्या दोनों ऐड करके? कस्टम ड्यूटी पेबल, और इसमें आप IGST भी डाल रहे हो, कस्टम ड्यूटी भी डाल रहे हो ना, तो क्या ये अकाउंट बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है वो अकाउंट को, जिस अकाउंट में अकाउंट के लिए रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना है? इसमें तो मैं IGST भी डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ? हाँ, सब ड्यूटी पेबल, चलो ठीक है, ये बोल दिया। देखो या तो सिंपल जैसे RCM में तुमने बनाया है ना, वैसे भी बना सकते हैं।
आरसीएम में जो किया आप लोग ने, आउटपुट आरसीएम, आउटपुट आईजीएसटी आरसीएम, मतलब वो भी आरसीएम में ही तुम प्रोविजंस में जो लिखा है ना, वो क्या लिखा है? तुम अभी प्रैक्टिकलिटी एक बार साइड रख के प्रोविजन देखो, प्रोविजन में क्या लिखा है इंपोर्ट के लिए, तो आरसीएम लिखा है ना। अब फॉर ईज वो लोग ने ऐसा रखा है कि जैसे इनपुट आता है इमिडिएटली पे कर दो, पेमेंट हो जाता है, फिर उसकी लाइबिलिटी और क्रेडिट जो है वो बाद में बुक होती है। तो यहाँ पे जो आईजीएसटी ऑन इम्पोर्ट डेबिट करोगे ना कि क्रेडिट करोगे, वो डेबिट कर रहे हो तो वो आप वो जो आरसीएम में पे किया है ना उसका क्रेडिट ही ले रहे हो ना। और यहाँ पे जैसे हमारा ही कोई क्लाइंट है, उसने तो कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी पेबल ऐसा उसने बना दिया, फिर यहाँ से वो पे कर देता है। तो ये पेबल में जाता है अमाउंट, डेबिट, फिर जब पे होता है ये पेबल को डेबिट करके दोनों पेमेंट हो जाती है, कस्टम ड्यूटी की, आईजीएसटी। मतलब ये आईजीएसटी कस्टम ड्यूटी डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है। तो अभी यहाँ पे आपका ये जो है ना आरसीएम इम्पोर्ट, ये डेबिट होगा क्योंकि ये आपने जो पे किया उसका क्रेडिट ले रहे हो। कस्टम ड्यूटी भी अकॉर्डिंगली डेबिट होता है बिकॉज दिस इज माई नॉमिनल अकाउंट। कस्टम ड्यूटी को तुम लोग क्यों नहीं बोले पर्सनल है या क्या बोला, पर्सनल बोला ना, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बोल के पर्सनल बोल दिया, ऊपर यहाँ पे पर्सनल डाला है ना। हम तो इसको पीएनएल में दिखाते ना। क्या बोल रहे हो, मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है ना ये, है ना। अगर कुछ डाउट है तो बताओ, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो हम उस पर और थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरा ये क्रेडिट हो जाएगा जो टोटल रहेगा ये। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एंट्री थी, तो ये एंट्री सबको समझ गया, इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो। आप चाहो तो वैसे भी अलग मार सकते हो, लेकिन अगर आपको टैगिंग चाहिए ना, अगर बहुत सारे इंपोर्ट होते हैं और आपको चाहिए कि मिस ना हो, कस्टम ड्यूटी भी साथ ही में दिख जाए, तो ऐसे एंट्री मारना बेटर हो जाता है। तो अलग अलग भी मार सकते हो, अलग अलग मतलब शुरू का जो हमारा इंपोर्ट परचेज और आरएमबी पीटी लिमिटेड, ये एक एंट्री हो गई, और नीचे की जो हो गई ये दूसरी एंट्री हो गई। फिर पेमेंट जब होगा जब तीसरी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। PLC charges on computers paid ₹50,000 from October 23 to September 24. कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? PLC charges computer. कंप्यूटर, सब लोग को ये बराबर लग रहा है एएमसी चार्जेस इन कंप्यूटर, हाँ या ना बोलो? नहीं तो बताओ कौन कौन से अकाउंट, चलो आप बताओ। हाँ हाँ एएमसी, बैंक से जाएगा ना एमसी चार्जेस, और वो हाँ तो 31 मार्च तक ही आएगा एंट्री। ये कल बुक करेंगे और बाकी का पे करेंगे। हाँ तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक सेकंड तो आप एक सेकंड में फॉर, तो ये बोल रहे हैं कि 31 मार्च तक की एंट्री आएगी और प्रीपेड भी इफेक्ट होएगा। तो सबसे पहले आप बोल रहे हो प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये आएगा ना, फिर और कुछ आएगा? बैंक, हाँ ठीक है। प्रीपेड कौन सा अकाउंट हुआ? हाँ Prepaid is representative account of your good as credit debtor, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा दे दिया ना, आपको अभी लेना है उनसे सर्विस। तो प्रीपेड इज योर पर्सनल, पर्सनल का रूल बोलो पूरा, रुक जाओ आप बोलो। आप Debit the receiver and the person who is ceased to be giver, sorry, and credit the giver and the person who is ceased to be receiver. तो आपको समझा ना प्रीपेड एक्सपेंस क्यों पर्सनल है? हाँ सर, तो अभी क्या होगा, ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट. बिकॉज मेरे को उससे रिसीव करना है पैसा, नहीं सर्विस, है ना। पैसा तो दे दिया, अब सर्विस लेना है मेरे को। अब एएमसी चार्जेस क्या हुआ? नॉमिनल डेबिट, रियल पर्सनल नॉमिनल, सर nominal account expense. इसका रूल बोलो। Debit on expenses and losses, credit on income and तो gain. क्या होगा? Debit. डेबिट। अभी फिर बैंक क्या हुआ? Real. रियल का रूल बोलो। Debit what comes in, credit what goes तो out. अभी क्या हुआ ये? Credit.
ठीक है, अभी एंट्री बोलो। prepaid expenses debit, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, अमाउंट कितना? 23-24 में 6 महीना है और 24-25 में 6 महीना है, तो आधा करना होगा ना। 25,000 फिर एएमसी चार्जेस, uh, डेबिट की क्रेडिट? debit sir, डेबिट 25,000, बैंक। credit 50,000 ठीक है, चलो इसी के साथ हमारे आज के टेक्निकल सेशंस यहीं पे खत्म होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।